वाजिबा बारिश किनमिन कितनी प्यारी है। ये जी राशि वॉक के लिए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, माशाल्लाह माशा। राशि नमाज आज तो खैर घर ही पड़ी है। वैसे तो यूँ करते हैं कि क्या है, फजर की जो नमाज के बाद ना मस्जिद में अदा करने के बाद वॉक के लिए चले जाते हैं राशिद। ले जी कौवा भी हमारी मुंडेर पे बो रहा है, इसका मतलब है कोई आ रहा है ना, मेहमान कोई। ये हम सोच रहे हैं तरपाल भी उतार ही देना। इतनी तेज़ आंधी आई है कि तरपाल बेचारी फटी। देखे जी कौवा भाग गया। अब थोड़ी देर बाद कुमैल को उठाऊंगी, उसका स्कूल है। उसको तो बहुत ठंड लगती है कुमैल को वैसे भी। हम जी एस लैला बुखारी की तरफ जा रहे हैं और वो दे रही है पिन पार्टी। तो उसके लिए जो मैं ड्रेस मैं पहन ली है, ये फैब्रिक स्टोर का ड्रेस है और ये देखिए इस पर कुंदन के बटन्स लगे हुए हैं और बिल्कुल ये प्लेन शर्ट है। मुझे प्लेन कपड़े ज़रा ज़्यादा पसंद है और इसकी पाइपिंग हुई हुई है। ये देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग की पट्टी लगाई हुई है। साथ ही इसका ऑफ वाइट ट्राउज़र है और ये दुपट्टा सिल्क का है। तो चूँकि पिन पार्टी है उस हिसाब से मुझे ओवर ड्रेसिंग नहीं करनी थी, क्योंकि समझ लें एक छोटी पार्टी है, गेट टुगेदर है, तो उसमें हैवी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगनी थी। तो इसके जी बाजू चेक करें, ये जैसे आजकल फूल वाले बाजू नहीं चल रहे, वही वाले हैं। तो ये जो मुझे ड्रेस दिया था इंजेल ने दिया था मदर्स डे पे, तो इत्तेफाक की बात अभी तक मैं पहन ही नहीं पाई। तो सोचा कि चले आज पहनती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ज्वेलरी मैं ख़ास इसके साथ नहीं पहनूँगी, बस पर्ल के मेरे पास टॉप्स पड़े हैं, मैं वो पहनूँगी। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, हल्की फुल्की गैदरिंग है और कुछ फ्रेंड्स आएंगे, खाएं पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, चाय पी के आ जाएंगे। तो बाकी जी मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं ये मैं कौन सा ड्रेस पहन रही हूँ और बाकी बाकी तैयारी भी मैं आपको साथ दिखाती जाऊँगी, ठीक है। मैं ये टॉप्स पहन, पहले मैंने सोचा था कि मैं पर्स के पहन लूँगी ना उसके साथ, शर्ट के साथ लैला की तरफ जाते हुए, तो लेकिन फिर बाद में मुझे ये टॉप्स मिले तो एग्जैक्ट जो मेरी शर्ट के साथ मैच कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये पहनती हूँ। लैला हमें पार्टी दे रही है, पिन पार्टी। पिन पार्टी ऐसे कि आप जैसे आप सबको पता है एस लैला बुखारी का भी चैनल है, एस लैला बुखारी व्लॉग्स के नाम से। तो उसको एक एक यूट्यूब का प्रोसेस होता है पिन आना। पिन आने के बाद ये होता है कि पिन आप एंटर करते हैं जो आपको समझ ले, जो एक यूट्यूब का प्रोसेस होता है उसमें, तो तब फिर आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो लैला ने हमसे काफ़ी टाइम से, अब्बू के डेथ से पहले का उसका ये चैनल मोनेटाइज हुआ था और पिन भी आ गई थी, लेकिन लैला ने मेरे लिए कहा, क्योंकि मुझे खुद भी मेरा दिल नहीं था, ना मुनासिब लग रहा था कि अब्बू के फ़ौरन बाद मैं पार्टीज़ वगैरह अटेंड करूँ। तो अब चूँकि 40वें को भी दिन हो चुके हैं काफ़ी, तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि आप किसी का सब्र इतना आजमाएं। तो उसकी मेहरबानी, उसने मैं 1.5-2 माह काफ़ी वेट किया मेरा, क्योंकि पहले अब्बू बीमार थे। तो बहरहाल जी बहुत शुक्रिया लैला का, और उसने इतना ख्याल किया। तो ये पिन पार्टी, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा पिन का मैंने आपको कहा है, तो पिन मैं आपको, मैंने कहा चल बता दूं कि क्या चीज़ होती है। तो ये साथ मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये रूबीज़ के ये टॉप्स पहन के जाऊँगी। सामान से ना अंदर रखना, उधर नहीं रखना, आगे रखे हैं। हाँ बस हम लोग अब जा रहे हैं लैला की तरफ। जी वाजिया। वो बंद कर दो बटन। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वालेकुम अस्सलाम। चले अंकल। तो ये जी हम गाड़ी में आ गए। हाँ जी जी, हम सब अब जा रहे हैं लैला की तरफ। मेरे साथ है कुमैल, अंजील, असलम अंकल और सनास किचन। और आज मैं आपको जगह बता चुकी हूँ कि आज लैला की तरफ से पिन पार्टी है, तो आज हम जी वहाँ हाई टी के लिए जा रहे हैं और हाई टी भी बड़ी ज़बरदस्त है। और आज रास्ता हमने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि पहले हम एक और रास्ते से जाते थे, तो आज जनाब हमने रास्ता बदला है, क्योंकि 2-3 रास्ते लैला के गाँव की तरफ जाते हैं। तो ये जी साथ है रेल की पटरी,
देख के मुझे याद आ गया कि हम बचपन में हमने ट्रेन पे कितना सफ़र किया हुआ है और हमारे बच्चों ने ये लुत्फ़ उठाए नहीं है ज़िंदगी के। और साथ साथ मैं देख रही थी कि मौसम अच्छा है, खूबसूरत है, तो ग्रीनरी भी इतनी ही प्यारी हुई हुई है, लश ग्रीन था। मैं कैमरे में इतना कैप्चर नहीं कर सकी सारा कुछ, लेकिन इंसानी आँख जो दे सकती है वो कैमरे की आँख नहीं दे सकती। तो मौसम भी अच्छा था। एक तो वैसे ही बड़े खुश थे कि जो लैला हाइटी दे रही सब फ्रेंड्स के साथ मिलना, ये आप सब भी जानते हैं कि फ्रेंड्स के साथ गपशप हो, मिलना हो, मीटअप हो। तो और दूसरा बात ये है कि साथ भी फ्रेंड्स हो और बच्चे साथ हों, पीछे से आपको टेंशन नहीं रहती किसी भी किस्म की। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, एक फ्रेंड मेरे साथ थी, बाकी फ्रेंड से मिलने जा रही थी और बच्चे मेरे साथ थे, तो लिहाजा मुझे टेंशन पीछे की एटलीस्ट नहीं थी। तो जी देखिए, आप भी खूबसूरत मनाज़र के जितने मैं याद दिखा सकती थी मैं आपको दिखा रही हूँ मनाज़र के, आप भी मज़े लें और जो लोग गाँव देखना चाह रहे हैं वो भी साथ साथ देखें। तो पहले व्लॉग में जब मैं लैला की तरफ गई थी तब एक कंप्लीट मैंने उसके गांव का रास्ता दिखाया था, लेकिन अब चूँकि व्लॉग भी आगे था तो काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाना था, तो मैंने लिहाजा मुख्तसर किया। जी हम गांव में जाएं और गांव में आपको गाय भैंसे और गाय और बकरियां और भेड़ें नज़र ना आए तो ये गांव के साथ भी ज़्यादती है और व्लॉग के साथ भी। क्योंकि जी आज गाय कह रही थी हम आपको रास्ता नहीं देंगे क्योंकि आज आप हाइटी के लिए जा रही, तो लिहाजा थोड़ा टाइम लगा के जाएं। तो खैर ये तो फ़न है, बहरहाल रास्ते में काफ़ी गाय वगैरह थी और ऐसे ही मज़ा भी तब आता है गाँव का जब गाँव में गाँव की वाइब्स आएँ। आप गाँव जाएँ वहाँ आपको उसका नेचुरल लुक नज़र ना आए तो फिर मज़ा भी नहीं आता। जैसे आप शहर आएँ और शहर में उस शहर की वाइब्स ना मिलें तो आप सोचेंगे यार ये किस किस्म का शहर है। तो ऐसे ही आप गाँव जाओ, चूँकि आप गाँव जब जाते हैं तो नेचर सरासर एंजॉय करते हैं आप, तो लिहाजा फिर नेचर आपको ना मिले तो आप थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। तो जी नेचर आज बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, अक्टूबर का महीना आपको पता है, कुछ अरसे में ऑटम स्टार्ट हो जाना है और जो मेरा बहुत पसंदीदा मौसम है। और साथ ये है कि फिर आपने फ्रेंड्स के साथ मिलना हो तो जब मज़ा ही कुछ और है, और फ्रेंड भी वो जो हर दुख सुख में सबसे पहले शरीक होने वालों में से एक वो भी है। तो लैला बहुत अच्छी होस्ट है और इसमें कोई शक नहीं है, वो घर आए बंदे को चाहे वो जैसा भी हो उसको बहुत इज़्ज़त देती है और टेबल वो ऐसे सजाती है जैसे कि शायद पहली और आखिरी दफ़ा आना हो, हालांकि वो हर दफ़ा ऐसे ही टेबल लगाती है आपके लिए। वो उसके हस्बैंड है, बच्चे हैं, बहुत अच्छे होस्ट हमेशा ही रहे हैं और बहुत इज़्ज़त ख्याल एहतराम से मिलते हैं और आपको फुल टाइम देते हैं जब आप उनके घर में जाएँ। तो ऐसे घरों में जब आप जाते हैं तो आप को इज़्ज़त भी मिलती, प्यार भी, और आप भी जवाब में उनको आपको भी जवाब में उनको वैसे ही देना चाहिए। तो जी लैला के लिए जो हमने गिफ्ट लिए थे वो मैं कुछ चैनल पे नहीं लगा सकी, वो मैंने उसके लिए पायरेक्स की प्लेट्स ली थी। चूँकि वो चैनल की पार्टी दे रही है तो लिहाजा फिर मैंने उसको ऐसा गिफ्ट दिया जिसे वो अपने चैनल पे एंजॉय भी कर सके। बाकी जनाब मैं एक तोहफे में उसके लिए लेके गई थी दही भल्ले। आप भी देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो दही भल्ले मैं उसके साथ लेके गई थी क्योंकि मुझे खुद ज़ाती ख्याल है दही और दही भल्ले और जो चाट होती है फ्रूट चाट आई एम सॉरी, वो घर की ही मज़ेदार लगती है। तो लैला ने कहा कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चूँकि किचन में लगेगा लिहाजा फिर भल्ले बाज़ार से मंगवा ले। मैंने कहा नहीं लैला आप बाज़ार से मत मंगवाइएगा, मैं आपके लिए बना के लाऊंगी और मेरे भल्ले वैसे भी सब लोगों को बहुत पसंद हैं। जैसे कि जो राइस मेरे बहुत सबको पसंद है, ऐसे ही दही भल्ले भी सबको बहुत पसंद है। तो जी लैला, उसकी बच्चियाँ, सब उसके जो मुलाजिम वगैरह तो बाहर आ गया, उन्होंने इस्तकबाल किया, हमारी बड़ी खुशी हुई। वही मैं आपसे कह रही हूँ लैला लोग हमेशा ही इज़्ज़त देते हैं। तो मैंने लैला से कहा कि आप गाड़ी से जो सामान है ना, जैसे भल्लों का सामान था, गिफ्ट्स थे और केक थे जो सना ने लिया हुआ था, तो वो आप जाके गाड़ी से मंगवा लें। तो उसके बाद जी जब हम लैला की तरफ पहुँचे, ये गिफ्ट था जो मैंने लैला को दिया था, इसमें प्लेट्स थी पायरेक्स की। उम्मीद है उसको अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं भी नहीं उस वक्त दे सकी थी, मैंने उस वक्त बाज़ार से लिए। जी लैला ने कहा आप आए किचन में एक विज़िट करें क्योंकि मुझे लैला हमेशा जब मैं इस तरफ जाऊँ तो कि पहले किचन तुम्हें एक नज़र डाल लो। तो जनाब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिशेस थी, इतनी डिशेस थी कि देख के मज़ा भी आ गया और मैंने कहा लैला हम ये सब कैसे खाएंगे। तो फिर लैला ने मुझे मेहमान गिनवाए कि साइमा इतने मेहमान आ रहे हैं, इतने सारे ड्राइवर्स हैं, घर के मुलाजिम हैं और साथ में बच्चे भी हैं, तो और बड़ी लेडीज़ के साथ। तो मैंने सोचा कि बात वो सही कर रही है और लैला में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि वो जैसे हमारे साथ जो मुलाजिम जाएँ, मेरे साथ मोस्टली ड्राइवर जाते हैं, लेकिन हमारे झंग में कल्चर है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपके साथ एक मुलाज़िम और एक ड्राइवर ज़रूर होता है। बस यहाँ की ख़वातीन लोगों ने ख़वातीन के लिए कल्चर मर्दों ने रखा हुआ है कि वो सिक्योरिटी के तौर पे साथ को अपना
मुलाजमा ले जाएं और साथ में कोई एक ड्राइवर तो होता ही है जो आम जिम्मेदार घरानों में है। तो ये मुझे बात बड़ी पसंद है लैला की, और मैं आपको चैनल पे बताना चाह रही हूँ कि लैला ने हमेशा ही वही सर्व किया जो वो मुलाजमों को भी वही सर्व करती जो हमें सर्व करती। ये उसकी बहुत क्वालिटी है और ये मुझे उसकी बात बहुत पसंद है। तो जी लैला के साथ मैं किचन में आ गई। मैंने इसे कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ हेल्प कराती थी, क्योंकि किचन में वो फ्राइंग का भी काम था और अरेंजमेंट्स भी वो कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वो थोड़ी सी मेरे पर रिलाई करती है चीज़ों के लिए। तो जब हम लैला की तरफ गए तो लैला ने सबसे पहले जूस सर्व किया, जो कि मैं तो नहीं पीती, मतलब ड्रिंक्स वगैरह में इस तरह कुछ मौसम ऐसा था मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। तो जनाब बच्चों ने बाकी लोगों ने खूब इंजॉय किया और मैं इसके साथ टेबल लगवा रही थी, और टेबल नहीं, आई एम सॉरी, मैं भी किचन में इसके साथ सैंडविचेस वगैरह की ट्रेज़ में जो थी वो अरेंज कर रही थी और बता रही थी कि ऐसे आप ऐसे कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ साथ जी फ्राइंग का काम हो रहा था, तो क्योंकि लैला पे वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, वो साथ साथ जो जो गेस्ट आ रहा था उसको देख रही थी, फिर लेके आ रही थी। तो उसका अपना चैनल भी है, तो साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। तो मैंने कहा आप जाओ, परेशान मत हो, किचन का बाकी का जो सर्विंग का सारा मैं देख लूँगी। तो बड़ी खुश होगी इसी में। अच्छा दोस्त वही होता है, मैं वही बता रही हूँ ना, जो आपके साथ हर हाल में खड़ा हो। तो हम मेरे जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, और हर लिहाज से एक दूसरे की हेल्प के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो ये सैंडविचेस अरेंज करने के बाद मैंने लैला से कहा कि आप मुझे ना एक बड़ा बॉल भी ला दो जिसमें मैं भल्ले भी अरेंज कर लूँ। उसने कहा चलो ठीक है, सैंडविचेस आप अरेंज कर लें, फिर इसके बाद में आपको भल्लों का काम भी। जी चाउमीन और सैंडविचेस ये इसने झंग से क्लब से बनवाए थे, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे थे, और रोल्स भी बाहर के थे लेकिन रोल्स बहुत ही लजीज थे। तो जनाब ये आप ये देखें। उसके बाद लैला ये साथ इसने लैला का अपना एक रोस्ट है, इसकी सिग्नेचर रेसिपी है, मुझे उम्मीद है वो उसे चैनल पे लगाएगी और शायद लगा भी दी हो उसने। तो जनाब अब आ गई थी बात भल्लों की। तो जी हम ये देखें, मैंने भल्ले बनाए और मैं सारा अरेंजमेंट घर से करके आई थी, सब स्पाइसेस मैंने हर चीज़ परफेक्ट करके घर से लाई थी, ताकि मुझे कोई ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे। तो उसमें दही अलग मैंने तैयार कर लिया था, और भल्ले ये देखें आपको लग रहे होंगे शक्ल से भी बहुत अच्छे हैं, तो ये अलग मैंने तैयार कर लिए थे। तो जनाब आप भल्लों की रेसिपी जाके मेरे चैनल पे देखिए, और आपको उम्मीद है बहुत अच्छे लगेंगे, इसी रेसिपी से आप बनाइएगा। तो जिनको अर्जेंट चाहिए वो ज़रूर जाएँ, आप मेरे चैनल पे अभी देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं एक रीकैप दूँगी कुछ दिनों तक, तो फिर आप वो भी देख सकते हैं। तो जनाब मैं घर से भल्ले तैयार करने के लिए मैं इसका मसाला भी साथ लाई थी, इमली सॉस भी साथ लाई थी, क्योंकि मैं था कि मैं मिक्स करके इसको मैं एक दफ़ा वहीं अच्छा असेंबल कर लूँ, क्योंकि भल्ले वही होते हैं जो आप ताज़े ताज़े सर्व करें। तो ये देखिए मैंने भल्लों में को मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं मेरे घर का ही है दही फुल्की मसाला मैंने बनाया हुआ वो डालूँगी, फिर मैं इसके ऊपर इमली सॉस डालूँगी। और जी मेरे पास ऊपर डालने के लिए अनार नहीं थे, वो मुझे घर में मेरे वाइट वाले अनार थे, तो मैंने सोचा मैं लैला से ले लूँगी। लैला कहने लगी कि जो जितने भी अनार थे मैं चाट में डाल चुकी हूँ। तो फिर मैंने अपना इस वक्त थोड़ा सा दिमाग लड़ा के मैंने सोचा कि चलें जी इसकी चाट में से कुछ अनार निकाल लेती। तो मैंने ऐसे ही किया, इसकी चाट में से कुछ मैंने अनार उठाए और उठा के भल्लों पे सजा दिए। तो उससे ये हुआ है कि चाट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मेरे जो थे जी भल्ले भी बहुत खूबसूरत सज गए। भल्लों के सजाने के बाद जी हम आए इसके टेबल की तरफ, डाइनिंग टेबल की तरफ। लैला कहती कि हम ट्रॉलीज़ ऐसे ही लगा देंगे। मैंने कहा हम ट्रॉलीज़ नहीं लगाते, हम एक बड़ा टेबल अरेंज कर लेते हैं। उससे ये होगा कि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं और लेडीज़ भी हैं, तो उससे ये होगा कि एक जगह पर सब खाना इकट्ठा होगा ना, तो सबके लिए लेना आसान होगा। लैला ने कहा कि चले आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब ठीक ऐसे कर लेते। मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं सारा अरेंजमेंट खुद कर दूँगी। तो जनाब लैला की टेबल और हाइटी देख के मुझे सरीना की हाइटी याद आ गई। उसकी हाइटी भी मैं शादी से पहले बहुत हाइटी किया करती, तो जो हमेशा हम सरीना की किया करते थे, मैं बहनों के साथ और फ्रेंड के साथ किया करती थी। मतलब बहन छोटा भाई मेरा साथ होता था और हम हमेशा हाइटी करके आया करते थे। और जी लैला जी आज आपकी हाइटी देख के मुझे सरीना की हाइटी याद आ गई, और इंशाल्लाह ताला मैं फ्रेंड्स के साथ भी हाइटी, शादी के बाद जो मेरे फ्रेंड्स बनी उनके साथ भी हाइटी करने जाऊँगी। तो जी टेबल सजाने में मेरे साथ जिन्होंने हेल्प की वो लैला की बेटियाँ भी थीं, स्पेशली जिनमें मारूफ थी, एंजेल थी, और एक बहुत ही प्यारी बच्ची हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड नाजिया है, उनकी बेटी है मनाहिल भी, वो बहुत अच्छी बच्ची हैं। उन्होंने मेरे साथ खड़ी रही और एक एक चीज़ मुझे पकड़ाती रही। थैंक यू सो मच मनाहिल, आपने भी मेरी बहुत हेल्प की।
तो जनाब जब मैंने टेबल सजा लिया तो मैं सोचूं कि इतना अच्छा टेबल सज गया सबको अच्छा लगा कि सब चीज़ें अरेंज हैं। दो दो डिशेस थी, वो मैंने दोनों साइडों पे अरेंज कर दी। जो पतली पतली डिशेस थे, जैसे इसमें कटलेट्स थे आलू के, आलू चना था, वैसे फ्रूट चाट थी, सैंडविचेस 2 तरह के थे, दही भल्ले थे, और फ्राइड चिकन था, समोसियाँ थी, रोल्स थी। 16 मेरे ख्याल 15-16 डिशेस होंगी एक टाइम में, अगर कोई स्किप होगी तो माजत के साथ। और चिकन कबाब भी थे, और उसके अलावा जी छोटी छोटी बोटियाँ भी थी, मुझे उनका नाम नहीं एग्जैक्ट आ रहा। उसके अलावा क्या था, काफ़ी कुछ था। मुझे लगता है मेरे से केक्स थे, केक्स में एक लैला की देवरानी बड़ा अच्छा केक बनाया हुआ था, बाकी बिस्किट्स थे, ड्राई केक थे, और बहुत ही मज़ा आया, रियली बहुत मज़ा आया। ये देखें हर चीज़ थी और बेबहा थी, और माशाल्लाह इतने गेस्ट थे कि अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि सब कुछ पूरा आ गया। अदरवाइज़ लग रहा था कि काफ़ी कुछ है जी। टेबल अरेंज करते करते हमारी फ्रेंड ज़ारा थोड़ी सी लेट थी, वो भी पहुंच गई। उसके बाद ये सब आहिस्ता आहिस्ता जब लग गया टेबल, और उसके बाद ये सब आहिस्ता आहिस्ता हमने इंजॉय करना शुरू कर दिया, और सबको बहुत मज़ा आया। स्पेशली भल्ले भी चूँकि मैंने बनाए हुए थे, मैं उसी के बारे में मार्क्स दे सकती हूँ, बहुत अच्छे लगे। और भी काफ़ी कुछ सामान जो लैला ने बनाया हुआ था, आप उसके चैनल पे जा सकते हैं, एस लैला बुखारी के नाम से उसके व्लॉग्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी 2 तरह की थी, काफ़ी अरेंजमेंट्स थे जो उसने किए हुए थे, और बहुत ही लवली और यमीएस्ट हाई टी ये खाई थी मैंने। तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया लैला अगेन सब कुछ खिलाने का। खाने के बाद जी हम सब गपशप कर रहे थे, उसके बाद चाय की बारी थी, और चाय भी बहुत डिलीशियस थी। और चाय मुझे कहीं जाके कम ही अच्छी लगती, लेकिन आज इत्तेफाक से चाय भी बहुत अच्छी थी। तो जनाब आप भी मेरे साथ एंजॉय करें, और आप देख रहे होंगे किस कदर लेविश हमारी हाई टी थी, और बहुत मज़ा आया। और ये जो केक है ये लैला की देवरानी ने बनाया था, बहुत मज़े का था, और ज़बरदस्त था। बच्चों ने तो उसको झटपट खा लिया, इतना मज़ेदार था। तो जी अगेन थैंक यू सो मच लैला, तुम बहुत अच्छी होस्ट हो, और तुमने हाई टी भी बहुत ज़बरदस्त की थी, लेविश थी, जायकेदार थी, मतलब आपको खा के मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स की कंपनी, जो फ्रेंड्स की इतनी ज़्यादा कंपनी है, वो आपको खुश भी करती है, आपका दिल भी खुश करता है, आपके चेहरे पे रौनक भी आती है। तो दोस्त होते ही ऐसे हैं जिनकी कंपनी में आप, वो दोस्त होते ही नहीं है जो आपको तकलीफ़ दें और आप उनकी कंपनी एंजॉय ना कर सकें। तो जी एक लवली हम लोग इवनिंग स्पेंड करके जा रहे थे, क्योंकि सना ने भी जाना था, उसको भी कुछ काम थे, और बच्चों मेरे ने होमवर्क करने थे। तो जनाब मैं लैला से इजाज़त दी। लैला ने इजाज़त दे नहीं रही थी, कहती कोई तो रोड बैठो, बाकी लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा नहीं, अगर कुमैल और नज़ीर को होमवर्क का इशू ना होता तो हम ज़रूर करते। तो जी आज उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आपने इंजॉय भी किया होगा हमारी तरह। हमने तो खैर बहुत इंजॉय किया, हंस हंस के। यहाँ एंड पे लैला और ज़ारा और सना तो बहुत ही हंस रही थी माशाल्लाह। तो क्योंकि इनका मिजाज बड़ा दोनों का लवली सा और लाइवली भी है। तो जी इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। और मैं ये सोच रही थी कि आते हुए यही गांव था और जाते भी यही गांव था, लेकिन मैं हमेशा ये बात करती हूँ, चाहे पहाड़ हो और चाहे गांव हो, इनको आप दिन से लेके शाम से पहले पहले तक एंजॉय खूब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये देखें, ये वही गांव है जो हम आए थे, और जाते भी वही गांव है, लेकिन ज़रा सी लाइट से और दिन रात के फ़र्क से इसका बिल्कुल इफ़ेक्ट ही बदल जाता है। जो लैला और उसकी बच्चियां हमें एंड तक छोड़ने आई, और हमने बार बार उनका शुक्रिया अदा किया, अभी भी शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त उनका होस्टिंग स्टाइल था, बहुत लेविश हाई टी थी, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने इतने प्यार से हमें बुलाया, और ग्रेट हॉस्पिटैलिटी के लिए अगेन लैला बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जी आज आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कैसा लगा आपको, और आपको ऑल ओवर सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में, नई रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।